पिछले 22 दिनों से ईरान के साथ इजरायल की लड़ाई चल रही है और हर दिन बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इजरायल के साथ अमेरिका है, कई मुस्लिम देश हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरा पश्चिम है, लेकिन ईरान अकेला है। एक ऐसा मुल्क जहां पर इस्लामिक क्रांति हुई, जिसने पूरी दुनिया में इस्लामिक क्रांति को एक्सपोर्ट करना चाहा, वही ईरान अकेला है। दुनिया में कुल आबादी का लगभग 25% यानी कि 190 करोड़ मुसलमान, और इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। बावजूद इसके ईरान अकेला है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC में कुल 57 मुस्लिम देश हैं, जिनमें से 49 में मुस्लिम बाहुल आबादी है। इनमें ऐसे भी कई मुस्लिम देश हैं जिनके पास अथाह पैसा है, तेल है, शक्ति है, और वो ईरान के पड़ोस में भी हैं, जैसे कि सऊदी अरब, कतर, UAE। तुर्की भी ऐसा ही देश है। हालांकि उसके पास तेल नहीं है, लेकिन डिप्लोमेसी में तुर्की बेहद मजबूत है। इसके बावजूद आज ईरान अकेला नजर आता है। देखिए, कहने को तो रूस और चीन उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन रूस पहले से ही एक युद्ध में उलझा हुआ है, इसलिए वो ईरान का साथ नहीं देगा, और चीन का समर्थन भी सिर्फ और सिर्फ जुबानी ही नजर आ रहा है। तो ऐसा क्या हुआ जो बाकी मुस्लिम देश ईरान का साथ ना देकर अमेरिका का साथ दे रहे हैं या न्यूट्रल रहना पसंद कर रहे हैं? ईरान पर आए संकट के पहले ही दिन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। इससे पहले अक्सर उन्हें मुस्लिम उम्माह की दुहाई देते हुए सुना होगा आपने। वो जुम्मे की नमाज के खुतबे में ये बात करते हुए सुने जाते थे। उनके अलावा एक सीनियर ईरानी कमांडर मोहसिन रेज़ई भी कई मौकों पर मुस्लिम उम्माह का वास्ता दे चुके हैं। ये ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। ईरानी कमांडर कई बार मुस्लिम उम्माह से ईरान का साथ देने की अपील कर चुके हैं। 2025 में 12 दिन के युद्ध के दौरान मोहसिन रेज़ई ने यह कहा था कि अगर उन पर परमाणु हमला होता है तो पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। लेकिन जैसे ही इस बयान ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी, पाकिस्तान ने फौरन सफाई दे दी, कहा कि ये झूठ है, हमने कभी ऐसी बात कही ही नहीं है। हम एक जिम्मेदार देश हैं जो परमाणु शक्ति का इस्तेमाल सोच समझ कर करेंगे। यानी कि 2025 में ही पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्माह का वास्ता नकार दिया था, लेकिन जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। सब दुहाई दे रहे हैं। कई लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि मुस्लिम उम्माह है क्या और क्यों ईरान इसकी दुहाई देता है, और क्या उम्माह की बात महज एक रेटोरिक है? देखिए, मिडिल ईस्ट में तमाम देशों में कोई भी ईरान के पक्ष में इस वक्त खड़ा नजर नहीं आ रहा है। सवाल यही है कि ईरान के पक्ष में क्यों कोई मुस्लिम देश खड़ा नहीं हो पा रहा है। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आप देख रहे हैं दुनिया गोल है। ईरान इजरायल के हर कॉम्प्लीमेंट के बीच मुस्लिम उम्माह की चर्चा सुनते रहे हैं, इसलिए पहले समझते हैं कि ये उम्माह है क्या। मुस्लिम उम्माह को आसान भाषा में पूरी दुनिया का मुस्लिम समुदाय कह सकते हैं। देखिए, थ्योरी में ये एक ऐसा समुदाय है जो अपने फेथ यानी कि आस्था की बुनियाद पर एक है। मुस्लिम उम्माह का हिस्सा दुनिया के हर मुसलमान को माना जाता है, भले ही वो दुनिया के किसी भी देश में ही क्यों ना हो। उनकी नागरिकता कहीं की भी हो, चाहे अरब में रहता हो या चीन में या इजरायल में रहता हो या अमेरिका में, वो अपनी धार्मिक मान्यता की बुनियाद पर मुस्लिम उम्माह का हिस्सा माना जाएगा। अभी एक थ्योरी प्रोटोकॉल दुनिया अलग तरीके से इस पर काम करती है। हम उम्माह के प्रिंसिपल्स और फिर उनकी आलोचना पर जाएं, उससे पहले बेसिक क्लियर करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इस्लामिक मान्यताओं में पैगंबर मोहम्मद को ईश्वर का अंतिम दूत और कुरान ईश्वर की भेजी आखिरी किताब माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद और कुरान में जिन्हें यकीन होगा वो कहलाएंगे मुसलमान। अब इस्लाम मानने वालों के लिए 3 चीजें तय की गई हैं। पहली, तौहीद यानी कि एक ईश्वर में यकीन करना। दूसरी, रिसालत यानी कि इस बात पर यकीन करना कि ईश्वर ने समय समय पर दूत भेजे हैं, जैसे कि पैगंबर मोहम्मद। और तीसरी शर्त है डे ऑफ जजमेंट में यकीन करना। इसका मतलब ये कि मरने के बाद ईश्वर आपके अच्छे और बुरे का फैसला करेगा, और अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे,
नहीं होंगे तो नरक भेज दिया जाएगा। देखिए, ये वो मान्यताएं हैं जो हर मुसलमान को माननी लाजमी होती हैं। इन्हीं की बुनियाद पर आया मुस्लिम उम्माह का कॉन्सेप्ट, लेकिन ये कुछ ही साल चल पाया। दरअसल पैगंबर मोहम्मद एक ईशदूत थे, तो उन्होंने ईश्वर का संदेश तो लोगों तक पहुंचा दिया, साथ में एक स्टेट भी बनाया जिसमें यह कहा गया रियासते मदीना, इसका सेंटर था मदीना शहर। पैगंबर मोहम्मद ने ये जो स्टेट बनाया रियासते मदीना, उसे इस्लामिक मूल्यों से चलाया, और जाहिर सी बात है कि वही उस समय मुसलमानों के सबसे बड़े फिगर थे, तो स्टेट के हेड भी वही थे। लेकिन उनके दुनिया से जाने के बाद डिबेट शुरू हुई कि अब स्टेट या रियासत को आगे कौन चलाएगा। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद के आने के बाद उनके साथियों ने आपस में सुलह करके अबू बकर को अपना नेता चुना, और इस तरह अबू बकर बने इस्लाम के पहले खलीफा। वो ना सिर्फ मुसलमानों के पॉलिटिकल नेता थे, बल्कि वही मुसलमानों के सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर भी बने। अबू बकर के देहांत के बाद उमर दूसरे खलीफा हुए। इनके जमाने में इस्लामिक रियासत खूब फली फूली बड़ी हुई। उन्होंने सासानी, वेजेटाइन जैसे मजबूत साम्राज्यों पर जीत हासिल की और मौजूदा मिडल ईस्ट और तब के हिंदुस्तान के सिंध तक अपनी रियासत का विस्तार किया। उमर के बाद उस्मान तीसरे खलीफा हुए और फिर उस्मान के कत्ल के बाद अली को चौथा खलीफा बनाया गया। इन 4 खलीफाओं के कालखंड को खिलाफत रशीदी कहा गया। ये खिलाफत लगभग 30 साल चली। उसके बाद से उमय्यद खिलाफत की शुरुआत हुई, लेकिन ज्यादातर इस्लामिक विद्वान जो हैं वो खिलाफत राशिदा को खिलाफत का अंत मानते हैं, क्योंकि खिलाफत राशिदा के बाद सभी हुकूमतें किंगशिप्स में बदल गईं। वो इस्लाम के उन मूल्यों से दूर होती गई जो पैगंबर मोहम्मद ने स्थापित किए थे। इसके बाद ही हुकूमतों में बस नाम इस्लाम का रह गया। इन हुकूमतों ने अपने परिवार और रिश्तेदारों को बिना उनकी काबिलियत जाने राज्य में खास जगह दी, और बाप ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया, जो कि इस्लाम के मूल्यों के खिलाफ था। अब कट टू 1 नवंबर 1922, ये वो आखिरी दिन था जब मुसलमानों की भी आखिरी खिलाफत चली गई, यानी कि ऑटोमैन साम्राज्य का अंत हो गया। जानकारों का ये भी मानना है कि इस खिलाफत तक भी मुस्लिम उन्माह का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं था, लेकिन पहले और ख़ासतौर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका जो एसेंस था ना, वो ख़त्म सा होने लगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि नेशन स्टेट्स, यानी कि अब दुनिया में नए नए देश अस्तित्व में आ रहे थे, जिनकी बुनियाद में धर्म नहीं, एक मॉडर्न स्टेट का सपना था, जैसे कि हिंदुस्तान। साथ ही इस दौरान मिडल ईस्ट के देशों से फ्रांस और ब्रिटेन अपना कब्जा छोड़कर जा रहे थे। अफ्रीका के भी मुस्लिम देश आज़ाद हो रहे थे। फिर नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद ने मुस्लिम उम्माह की भावना को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। उस वक्त देखिए, अल्लामा इकबाल जैसे विद्वानों ने मुसलमानों को नेशनलिज्म से दूर रखने की बात कही, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर कुछ विद्वानों ने नेशनलिज्म के कार्ड के रूप में मुस्लिम नेशनलिज्म को आगे किया। इसे इस्लामिक नेशनलिज्म भी कहा गया। अब इसका मकसद भी कुछ इस्लामिक उम्माह जैसा था, लेकिन इसका केंद्र एक नेशन स्टेट ही होता। देखिए, ऐसे समझिए कि नेशन स्टेट यानी कि आधुनिक राष्ट्र बनने के बाद उम्माह का एसेंस जो है लगभग खत्म हो गया। जो मूल एसेंस था वो थोड़ा थोड़ा फीका पड़ने लगा। भले ही लोग दूसरे देश के मुसलमानों के लिए हमदर्दी रखते थे, लेकिन जब बात उनके देश पर आती थी तो उन्हीं मुसलमानों को मारने काटने पर भी वो राजी हो जाते। अब इसके 4 उदाहरण भी हैं। देखिए, पहला है 17वीं शताब्दी में सऊदी और ऑटोमान साम्राज्य की लड़ाई। 1811 में दोनों के बीच जंग शुरू हुई। इस लड़ाई में करीब 10,000 मुसलमान मारे गए। दूसरा उदाहरण है 1979 का। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। आयतुल्लाह खुमैनी सुप्रीम लीडर हुए। उन्होंने क्रांति एक्सपोर्ट करने की बात कही, यानी कि अब इस तरह का इस्लामी इनकलाब दूसरे मुसलमान देश में आएगा। और इसके बगल में देश इराक की बात कर लेते हैं। इसी के बगल में देश इराक में दहशत हुई, क्योंकि वहाँ भी बहुत शिया हैं। सद्दाम हुसैन को भी लगा कि ऐसे तो सत्ता चली जाएगी, इसलिए उन्होंने ईरान पर हमला किया। दोनों देशों की जंग हुई।
9 साल चली। इसमें दोनों तरफ से मिलकर लगभग 5 लाख लोग मारे गए। यहां पर हर बार मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे थे। यहां भी मुस्लिम उम्मा यानी कि विचार काम नहीं आ पाया। देखिए, इसके बाद अरब लीग बनी थी जो चल नहीं पाई, क्योंकि मुस्लिम उम्मा धर्म से उपजा विचार है। लेकिन जैसा अभी दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि मॉडर्न नेशन स्टेट्स ऐसे बर्ताव नहीं करते हैं। देशों की सियासत अलग अलग तरीके से, अलग अलग कारणों से चलते हुए काम करती है। इसीलिए ईरान के आइसोलेशन को हम सिर्फ उम्मा के नज़रिए से या उम्मा के कॉन्सेप्ट के फेलियर या सक्सेस में नहीं देख सकते हैं। असली दिक्कत खुद ईरान की भी है। कैसे, तो इसकी वजह भी हम बता रहे हैं, गौर कीजिएगा। देखिए, 1969 की अगर बात कर लेते हैं तो 1969 में अमेरिका समर्थित शाह रिजीम को खाड़ फेंकने के बाद ईरान के लीडर्स को लगा था कि ये यहाँ मॉडल बाकी देशों को एक्सपोर्ट कर लेंगे, जैसे कि उस दौरान सोवियत संघ करता था, और अब अमेरिका डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करने का दावा करता है। देखिए, मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन का मुद्दा सबसे ज्वलंत मुद्दा है। इस पर ईरान ने दशकों से खुद को रहनुमा बनाकर पेश करने की कोशिश भी की। लेबनान में हिजबुल्लाह को मिली सफलता ने ईरान की ये सोच और ज़्यादा मजबूत कर दी। सीरिया, यमन, लेबनान के रास्ते ईरान ने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बना लिया, और इन देशों में ईरान समर्थित गुटों का मजबूत होना ईरान की सक्सेस के लिए अच्छा माना गया। और यहाँ पर आकर ईरानी लीडरशिप की सोच रुक गई। सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र जैसे देशों में और उनके देशों से रिश्तों में सुधार की उनकी कोशिश नहीं हुई, जबकि ये तमाम देश 1970 के बाद से इजराइल से संबंध सुधार रहे थे। कहने का मतलब ये है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में वो गठजोड़ तैयार ही नहीं किया जो इस वक्त मिलिट्री नहीं तो कूटनीतिक तरीकों से ही उसकी मदद करता। बजाय इसके ईरान ने नॉन स्टेट एक्टर्स को बढ़ावा देने की कोशिश की, जो कि मुस्लिम देशों के लिए भी सिरदर्द बन गए हैं, जैसे कि यमन के हूती विद्रोही। साथ ही चीन और रूस से उम्मीद लगाई कि वो अमेरिका के खिलाफ आएंगे, लेकिन चीन और रूस दोनों के मिडिल ईस्ट में अपने हित हैं। माना यह जाता है कि दोनों अमेरिका के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन इजराइल के साथ भी दोनों के रिश्ते खराब तो नहीं हैं। इसलिए दोनों देश खुलकर ईरान के पक्ष में नहीं आए हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि ना घर के रहे और ना ही घाट के। 1979 की क्रांति की सफलता ने ईरान की फॉरेन पॉलिसी को ही एक रास्ते पर डाल दिया था, जहां पर मिलिट्री छोड़ो डिप्लोमेटिक गठबंधन की भी संभावना नहीं बन पाई। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक आपने दुश्मनों में अमेरिका जैसे महाशक्ति और उसके ऑल वेदर दोस्त इजराइल हो। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी हो रहा है जब लड़ाई अमेरिका जैसे महाशक्ति से है। अगर इजराइल की जगह भारत होता तो यही मुस्लिम उम्मा एकजुट होता, जैसे कि हमने खामनेई की मौत के बाद भारत में कुछ विरोध प्रदर्शनों में देखा। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिडिल ईस्ट के कुछ देशों ने गलती के बावजूद पाकिस्तान का समर्थन किया, और इस इलाके से भारत के साथ सिर्फ इजराइल ने समर्थन जाहिर किया। इसीलिए हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि मुस्लिम उम्मा बिल्कुल खत्म हो गई है, बल्कि यूं कहा जा सकता है या यूं कहना सही होगा कि OIC के 57 मुस्लिम देश उम्मा को लेकर सिलेक्टिव हो गए हैं।